नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की आंसर की आ चुकी है, सब लोगों ने अपने नंबर देख लिए होंगे, किसके कितने मार्क्स हैं, और अब सबके मन में ये होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे अलग थोड़ा रिलैक्स होने वाली बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में, कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। ठीक है, देखिए मेरे सामने एक ये स्लिप है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें हाइड करी गई हैं फॉर प्राइवेसी रीजन, जिसमें उनके नाम, पोस्टिंग प्लेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की आंसर वो है ये पे स्लिप है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की बेसिक सैलरी कितनी होती है। देखिए ये जियो है, जो 7th पे जब आया था उसका जियो है, जब इसमें लगा था यूपीपीसीएल में। तो इस जियो के हिसाब से अगर हम देखें तो असिस्टेंट अकाउंटेंट 3000 ग्रेड पे में आता है। 3000 ग्रेड पे उसका असिस्टेंट अकाउंटेंट का होता है और लेवल होता है उसका 5। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है 29,800 रुपये। सही है, 29,800 रुपये उसकी बेसिक सैलरी होती है। और जो उसको एचआरए मिलता है उसको टोटल 4 कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक मिलेगा उसको बेसिक सैलरी, एक मिलेगा उसको डीए जो इस टाइम 42% चल रहा है, तीसरा उसको मिलेगा एचआरए जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अकॉर्डिंग अलग अलग है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कितना है। और चौथी चीज़ होती है मेडिकल अलाउंस, जो मात्र 200 रुपये है। यहाँ यूपीपीसीएल में सभी कैडर के एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल अलाउंस सिर्फ 200 रुपये है। ठीक है, अब एचआरए देख लेते हैं, एचआरए कितना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए लेवल 5 की जो जॉब है, ये लेवल 5 की जॉब है। इसमें क्लास ए की सिटी के लिए 3400 रुपये 3400 है, और क्लास बी की सिटी के लिए 1700 1700 हो गया, और 1130 जो है क्लास सी की सिटी के लिए। तो जो लोग क्लास ए में आएंगे, जैसे मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, और आपका लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ये बड़ी सिटीज़ हैं, इनके लिए 3400 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। जो छोटे शहरों में रहेंगे उनके 1700 रुपये, और जो 1130 रुपये है वो क्लास सी की सिटी में। अब सिटीज़ भी देख लेते हैं कि कौन किस सिटी में पड़ता है। क्लास ए की सिटी ये हैं। बहुत कम सिटीज़ हैं, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद। इन जगह पर जिन लोगों की पोस्टिंग होगी, इनमें भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में, गांव में नहीं। आप मान लीजिए मेरठ के अगर किसी उस वाले एरिया में जा रहे हैं जो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है, उसमें नहीं। ठीक है, तो इन जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, क्लास ए के तहत 3400 रुपये का एचआरए मिलेगा। जो क्लास ए के अतिरिक्त जितने भी जिला मुख्यालय होते हैं, जिनमें नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चंदौसी, देवबंद, रुड़की, कैराना, बड़ौद, मवाना, पिलखुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकंदराबाद, चिकोहाबाद, सहसमान, शाहबाद, गंगा घाट, उरई, बेला, नवाबगंज, टांडा, मुगल सराय, गंगो, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहट, हाजीपुर, दादरी, जहांगीराबाद, उजानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बिसलपुर, तिलहर, गोला, गोकरणनाथ, छिबरामऊ, काचू, मोरिनीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा और रेणुकूट के शहरी क्षेत्र, इन सब में मिलेगा आपको कितना, 1700 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा इनमें कुछ और भी हैं, जैसे इनमें लहरपुर, बिस्वा, मेहमदाबाद, आंवला, संडीला, सुहारा, बिजनौर, अतरौली, गुलावटी, बुलंदशहर, सरगना, वृंदावन, कोशीकला, टुंडला, अयोध्या, पिथरोला, कानपुर तथा ग्रेटर नोएडा, इन सब में भी आपको 1700 रुपये मिलेगा। और जो क्लास सी है, जो क्षेत्र ना क्लास ए में आ रहे हैं ना क्लास बी में आ रहे हैं, जिनका वर्गीकरण नहीं करा गया है, वो सब के सब ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, और इनमें आपको मिलेगा 1130 रुपये। उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि 29,800 आपकी बेसिक रहेगी, उस पर 42% आपको डीए मिलेगा, 200 रुपये का मेडिकल अलाउंस रहेगा, और एचआरए इस तरह से मिलेगा। एक बार ये जो सैलरी स्लिप है उसको देख लेते हैं। देखिए ये जुलाई की सैलरी स्लिप है, बिल्कुल रिसेंट है, लेकिन ये अकाउंटेंट जो है उनकी पोस्ट है, उनकी सैलरी स्लिप है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की नहीं है। ठीक है, और जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो ज़्यादा है, और ये जो अकाउंटेंट है ये 2017 में रिक्रूट हुए थे असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पे। तो अभी जो इनकी बेसिक सैलरी दिखा रहा है, देखो इनकी जो बेसिक सैलरी दिखा रहा है वो है आपकी, ये देखिए 37,900 रुपये भी इनकी बेसिक सैलरी दिखा रहा है। तो 37,900 रुपये अगर इनकी बेसिक सैलरी दिखा रहा है, वो इस वजह से क्योंकि इनको लगभग 6 साल जॉब करते हुए हो गए हैं, और एक इनको प्रमोशन मिल चुका है अकाउंटेंट की पोस्ट पे। अभी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि किस पोस्ट पे इनको प्रमोशन मिला था। और देखिए 37,900 रुपये इनकी बेसिक है, डीए इनका 7th पे 15,918 रुपये बैठ रहा है,
1340 रुपये, इसका मतलब ये है कि ये क्लास CBCD में है, लेकिन 1340 रुपये असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए 1130 रुपये है। ये प्रमोशन होने के बाद, क्योंकि लेवल 5 से लेवल 6 में जा चुके हैं। अभी दिखाएंगे मेडिकल अलाउंस इनमें 200 रुपये है। अब देखिए इनकी 37,900 कैसे हुई, एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग हैं 29,800 रुपये पे आप आएंगे, तो 29,800 आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जुलाई 24 में आपका इंक्रीमेंट लगेगा 30,700, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर 31,600, फिर थर्ड ईयर 32,500, फिर फोर्थ ईयर 33,500, फिर फिफ्थ ईयर 34,500। ऐसे इनके साथ होता है 34,500 तक इनके 5 साल तक इंक्रीमेंट लगे। फिर इनका प्रमोशन हो गया लास्ट ईयर। प्रमोशन होने के बाद ये आ गया सीधा इसमें 4200 ग्रेड में, मतलब लेवल 6 में आ गए। 36,800 इनका बेसिक हो गया, और इस साल इनको जुलाई में इंक्रीमेंट मिला तो 37,900 इनकी सैलरी हो गई। ऐसे ही आप लोगों के साथ होगा। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो प्रमोशन होता है, अभी जो 3,000 ग्रेड पे है, दूसरा होगा उनका अकाउंटेंट पे, फिर 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। ठीक है, 4200 ग्रेड पे जब वो अकाउंटेंट से फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनेंगे डबल AO, तब उनको जो चले जाएगा वो 4800 हो जाएगा। और फिर वो बनेंगे अकाउंट ऑफिसर, तब उनका 6600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है चलता है। और इनकी 37,900 इसीलिए सैलरी है, लेकिन आपकी 29,800 रहेगी। अब क्योंकि ये लेवल 5 में आ गए थे, तो लेवल 5 का HRA देख लेते हैं। मैंने आपको बताया लेवल 6 का, लेवल 6 का HRA 4,040 क्लास ABCD के लिए, 2,020 क्लास B के लिए, 1,340 क्लास C के लिए, इसीलिए इनको 1,340 रुपये HRA मिल रहा है। ठीक है, अगर आपकी नियुक्ति हुई क्लास C की सिटी में, तो आपको 1,130 मिलेगा। 1,700 मिलेगा आपको क्लास B की सिटी में, और क्लास A की सिटी में मिलेगा 3,400 रुपये। आगे देख लेते हैं कि इनके और डिडक्शन क्या है। 5,382 रुपये इनका कटा है CPF। ऐसे ही आपका CPF कटेगा, जो कि बेसिक और प्लस DA इनका होगा। किसका होगा? बेसिक प्लस DA का आपको देना पड़ेगा 10%। बेसिक प्लस DA का आपका 10% हर महीने मिलता है। और इतना ही क्या नाम है आपका जो है गवर्नमेंट डालती है। ये फंड होता है जो रिटायरमेंट में मिलता है, या फिर बीच में आपको अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फंड कटवाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत फ़ायदे का भी सौदा होता है। एक तरीके से इस पर अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलता है, और ये रिटायरमेंट के बाद के लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके कटेंगे, जो कि 540 रुपये हैं। 540 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कब तक मिलेगी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी 540 रुपये कट रहे हैं। अगर आपने AC लगवा रखा है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 650 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे। इनका इनकम टैक्स कट रहा है, क्योंकि सैलरी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं ये, और इसलिए इनका जो है इनकम टैक्स कट रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों का इनकम टैक्स अभी नहीं कटेगा, क्योंकि आप लोगों की सैलरी इतनी नहीं रहेगी। आपकी बेसिक सैलरी 29,800 रुपये है। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों की खुद की सैलरी कितनी बनेगी। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, देखिए कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ पे मैंने बना रखा है। देखिए आप लोगों के 29,800 बेसिक पे रहेगी, 12,516 और मिलेगा आपको DA, मतलब 42% DA है। अगर आप जब पोस्टिंग होएगी तो उस टाइम 40% हो जाएगा, तो 4% इसमें बढ़ा लीजिएगा। और अभी 42% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा है। मेडिकल आपको मिलेगा 200 रुपये। HRA वेरियस रहेगा। अभी हम मान के चलते हैं कि आपकी नियुक्ति क्लास A की सिटी में हुई तो 3,400 रुपये। टोटल ग्रॉस आपकी बनेगी 45,916 रुपये, जिसमें डिडक्शन रहेगा 540 रुपये इलेक्ट्रिसिटी। हम मान के चलते हैं कि AC आपने नहीं लगवा रखा है, और जब आपकी पोस्टिंग होगी उस टाइम तक AC का सीजन भी जा चुका होगा। सितंबर के बाद ही जो आपकी पोस्टिंग होने के चांस है, और इसलिए उस टाइम AC के चार्जेस नहीं कटेंगे, तो हम AC के नहीं जोड़ के चलते हैं। CPF 10% कटेगा, तो 4,232 रुपये आपके हर महीने फंड में जाया करेंगे। तो नेट अमाउंट आपको मिलेगा 41,144 रुपये, जो आपका डिडक्शन के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग क्लास B की किसी सिटी में होती है, तो आपको 1,700 रुपये मिलेगा HRA। तब आपको ये नहीं मिलेगा, कितना 3,400 रुपये जो मिल रहा था HRA, वो नहीं मिलेगा। तब आपकी सैलरी रहेगी 39,444 रुपये। और अगर आपकी किसी क्लास C की सिटी में नियुक्ति होती है, तब आपको HRA कम मिलेगा 1,130 रुपये, तो सैलरी और घट जाएगी, तब आपका 38,874 रुपये रहेगा। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपकी हियरार्की मेंटेन है, कहाँ तक आप लोग जा सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, अभी आप लोगों की नियुक्ति 29,800 बेसिक पे होगी, जिसमें 3,000 ग्रेड पे है। और हर साल इंक्रीमेंट लगेगा, आपको भी अगला इंक्रीमेंट जुलाई 24 में मिलेगा। फिर 3,000 ग्रेड पे हो जाएगा, फिर आपका 3,000 का है, फिर 4200 होगा, फिर 4800 होगा, फिर 5400। यहाँ मैक्सिमम लोगों का यहीं पर क्या नाम है रिटायरमेंट हो जाएगा। बहुत ही कम लोग होंगे जो इससे आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रोफाइल पे आपका रिटायरमेंट हो जाता है। अगर किसी की सैलरी मान के चलिए, किसी की 30 साल की सर्विस होती है, आज 30 साल की एज में वो लग रहा है, तो मानिए वैसे बहुत कम है, 30 नहीं, हम मान के चलते हैं 40 साल की सर्विस, तो मान के चलिए कि उनका कितना रहेगा। अब जैसे कि यहाँ है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 33 34 500 हो गया। 5 साल की सर्विस यहाँ हो गई, फिर 10 यहाँ मान लो, ठीक है, 10 में यहाँ आ जाएगी, फिर 48,000 हो जाएगी। फिर उसके बाद उसके बाद 15 साल की हो गई, फिर यहाँ आ जाएगा
ठीक है, तो ऐसे करते करते मतलब आगे बढ़ जाएगा, और रिटायरमेंट तक आपकी लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपए बेसिक सैलरी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये सब चीज़ भविष्य के गोद में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पता कुछ चेंजेस आए सैलरी वगैरह में या कुछ और तरीका आए, ये बात की बात है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है, आगे भी दी जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ बने रही हैं, और भी इस तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्टिव है, बिना किसी इधर उधर की बात करे हुए आप लोगों को शेयर करी जाएगी। और किस तरह से आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, आपका डीडी कब होगा, किस तरह उसका रिजल्ट आएगा, आगे डिस्काउंट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।